Morning children, this is your SST teacher Pratibha Sharma and today we are starting chapter 4 from civics, national integration. Okay, national integration. Okay, the feeling of oneness irrespective of caste, creed, religion, language and mutual understanding among the citizen of India. Actually nation का मतलब नेशनल तो आपको पता है राष्ट्रीय, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय। इंटीग्रेशन मतलब होता है यूनिट हो जाना, एकीकरण कर देना, सबको एक साथ में ले आना, ठीक है, इकट्ठा कर लेना। यानी कि द फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग कैसी, एकता की भावना, ठीक है, सबके अंदर एकता की भावना, चाहे कास्ट अलग हो, चाहे क्रीड अलग हो, जाति अलग हो, रीजन अलग हो, क्षेत्र अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। म्यूचुअल यानी क्या होता है, परिपक्व अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे के कास्ट को समझना, क्रीड को समझना, लैंग्वेज को समझना। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सिटीजन के अंदर, इंडिया के सिटीजन के अंदर है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि मतलब एक हो जाना। पूरे भारत में यूनियन टेरिटरीज भी है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, और कितने स्टेट है, सॉरी 29 है ना। पहले हमारे 29 स्टेट थे, अभी 28 स्टेट हो गए हैं। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं बच्चों, 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो जो भी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, ये सारे डिफरेंट स्टेट होते हुए भी और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होते हुए भी इतने राज्यों में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, उनकी कास्ट अलग है, क्रीड अलग है, रीजन अलग है, फिर भी सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यही नेशनल इंटीग्रेशन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे तो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग हैबिट, फूड हैबिट, वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, खाने का तरीका, वर्शिप करने का तरीका, ठीक है, ये सब कैसे है, वेरिएशन है इनमें। क्या है इनमें, वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन या वैरायटी, ठीक है। जो भी वैरायटी है ड्रेसिंग हैबिट में, फूड हैबिट में, लिविंग के तरीके में, वर्शिप करने के तरीके में, इन सब में डाइवर्सिटीज है। ये सारी डाइवर्सिटीज है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर यूनिटी है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है, कोई नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात है, मतलब राष्ट्र के लिए हमको कोई अगर काम करना है तो ये सब कैसे हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सारी डिफरेंट हैबिट होते हुए भी फूड हैबिट डिफरेंट है, लिविंग तरीका अलग है, वर्शिप करने का तरीका अलग है, फिर भी सभी एक है। इसी को कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। एक्चुअली इसलिए इंडिया के सिटीजन कहते भी हैं, श्रीनगर हो चाहे गुवाहाटी हो, श्रीनगर और गुवाहाटी आर कंट्री आर सोल, हमारी कंट्री हमारी आत्मा है। श्रीनगर से गुवाहाटी तक हमारा देश, हमारा भारत एक है और भारत हमारी आत्मा है। अभी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशनल फोर्सेस। क्या है, प्रमोशनल फोर्सेस। प्रमोशनल फोर्सेस मतलब होते हैं बढ़ाने वाले कारक, प्रमोट करना। प्रमोट होते हैं जैसे आप 7 से 8 में आ गए हैं, है ना, तो प्रमोशनल फोर्सेस होते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी है वो फोर्सेस। द नेशनल लीडर ऑफ अ कंट्री हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे जो लीडर है ना, उन्होंने काफी वैल्यूएबल एफर्ट किया, बहुत बहुमूल्य योगदान था उनका यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। They incorporated certain ideal and principle in the Constitution for strong and united India। इसलिए उन्होंने कई सारे अच्छे आदर्श बनाए, अच्छे सिद्धांत बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रांग बनाने के लिए और इंडिया को यूनाइटेड बनाने के लिए। द प्रिंसिपल इसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर, जो भी प्रिंसिपल हमारे इंटीग्रिटी को और यूनिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, उनमें है डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशियरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम, नेशनल फेस्टिवल। ओके, अब इनको हम क्या है विस्तार में पढ़ेंगे। एक्चुअली इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। द रिप्रेजेंटेड आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द रिप्रेजेंटेड
आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। जो रिप्रेजेंटेड है वो इलेक्टेड किए जाते हैं, पीपल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। दी रिप्रेजेंटेटिव हैव टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड डेवलप ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्ट देम। इन रिप्रेजेंटेटिव को पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है, उनके और पीपल के डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ते हैं वो पीपल जो इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आया? इंडिया एक डेमोक्रेटिक अंदर है जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करती है जनता। और ये लोग आते कहाँ से हैं? ये लोग खड़े भी कहाँ से होते हैं? जनता से निकल के आते हैं। और ये लोग करते क्या है? जनता के विकास के लिए और जनता के रुचि के हिसाब से, जनता को क्या पसंद है देश के लिए, क्या नापसंद है, उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जनता ही इनको क्या करती है? इलेक्ट करती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर प्रावधान है, प्रोविजन यानी कुछ नियम है, प्रोविजन प्रावधान दिए 6 फंडामेंटल राइट्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है। दी राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉय ऑल बाय इंडियन। ये राइट जो है ना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंडिया के पीपल के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। ये दीज राइट्स आर इसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ये राइट बहुत जरूरी है इंडिया के ग्रोथ के लिए, वेलफेयर के लिए, सिटीजन के। Provision of equality and freedom and social justice etc. have been made in the Constitution to provide opportunity for the development of citizen. इसके अलावा इक्वलिटी का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, प्रावधान दिया गया, फ्रीडम दिया गया है, सोशल जस्टिस दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन सिटीजन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए हैं उसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और जिससे सिटीजन का डेवलपमेंट हो पाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सोसाइटी लाइक द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्डेड। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर जो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन यानी सोसाइटी के जो वीकर पार्ट्स हैं, जैसे SC ST, इनको क्या है, और OBC जो है वो क्या पहले कैसे होते हैं? वीकर सेक्शन में जो रखे जाते थे इनको, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको सेफ रखने के लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड है। एवरी कम्युनिटी है द राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन लैंग्वेज एंड रिलीजन। हर कम्युनिटी के अंदर उसके पास राइट्स हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन के सेफ्टी के लिए काम करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करे। ठीक है, The directive principles are the guidelines for the government to work for the benefit of poor and the exploited. Directive principles are the guidelines for the government to work for the benefit of the poor and exploited. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस यानी निर्देश करने वाली एक ऐसी बुक है जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करती है पुअर के लिए और एक्सप्लॉइटेड यानी वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन यानी सोसाइटी के जो वीकर पार्ट हैं, SC ST OBC, उनके लिए स्पेशल वर्क करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, अगर हमारे पास कुछ राइट्स हैं तो हमारे पास कुछ ड्यूटी भी होने चाहिए। जैसे हम अधिकार की मांग करते हैं तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ करें, तो ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हैव ऑल्सो बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर सिटीजन की, इंडिया के हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो इंडिया के जो भी सिद्धांत है, आदर्श है, उनका रिस्पेक्ट करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो भी नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा है, ट्राई कलर है। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन गण है ना। एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो हर सिटीजन को तैयार रखना चाहिए और देश के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, जिससे कि वो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे, राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहे और इंटीग्रिटी और यूनिटी, एकता को बनाए रखने के लिए, एकीकरण करने के लिए साथ में खड़े रहे।
एंड शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और हमेशा इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर भाईचारे की भावना बनी रहे। एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका भी सेव करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का दायित्व भी किसका है? सिटीजन का है, हम इंडियन सिटीजन का है। द जुडिशियरी इज टू प्रोटेक्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। जुडिशियरी न्याय प्रणाली जो है वो प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी के अंदर इंटरेस्ट को, डेमोक्रेसी के अंदर जो इंटरेस्ट दिए हैं पीपल के लिए उसके लिए काम करती है, सिटीजन के राइट के लिए काम करती है। देयर इज यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर सिस्टम, सेंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉ फॉर ऑल। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम है, एक सिंपल से एक सरल और समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक्चुअली समान जुडिशियल सिस्टम सेंटर स्टेट के लिए भी है और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है, जिसमें कि सबको समान लॉ फॉलो करने होते हैं, सबको समान लॉ इम्प्लीमेंट करने होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशियरी इज यूनिफॉर्म पिरामिड, जो कॉन्सेप्ट है इंडियन जुडिशियरी का वो क्या है? यूनिफॉर्म पिरामिड बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। आर कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर इंडिया एज अ सेक्युलर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट के रूप में डिक्लेयर है। फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम, द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। जो डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनको अपनी रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि वो अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती धर्म के आधार पर। जैसे अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। अगर उनका कोई त्योहार है तो वो झांकियां भी लगा सकते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी अभी चल रही है तो अपन गणेश जी की झांकी लगा सकते हैं ना, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से झांकियां नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है? फ्रीडम है अपना, क्या इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? अपनी रिलीजन्स के प्रति जो भी हमारी रिस्पेक्ट है उसको शो करते हैं और अपने रिलीजियस कल्चर का क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स तो आपको पता ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नेशनल सिंबल जो है वो क्या करती है? वो इंस्पायर करती है आइडल एंड डिवोशंस को, आइडल आदर्श को, डिवोशन भक्ति के लिए, चाहे वो नेशनल फ्लैग ट्राइकलर हो, नेशनल एम्बलम जनगण हो, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हो, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम हो। तो इसके लिए हम कैसे हो जाते हैं? जब इन चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर नेशनलिटी की फीलिंग आ जाती है। ओके, these are the symbol of our unity and identity and work cementing force to maintain our national integration। एक्चुअली ये सिंबल जो है ना वो यूनिटी और आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनको देखते ही क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन करने की जो की फीलिंग सबके अंदर आती है। तो ये कैसे काम करता है? सीमेंटिंग फोर्स के जैसे काम करते हैं। कैसे सीमेंटिंग फोर्स? यानी जैसे अपन घर को बनाने के लिए सीमेंट को, ईंटों के अंदर सीमेंट लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वो आपस में ज्यादा एक दूसरे के कनेक्ट हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। वैसे ये सिंबल्स क्या है? जैसे जनगण मन गाते हैं, हम कहीं भी खड़े हों तो सब लोग एक साथ में इकट्ठे होके एक पोजीशन में खड़े होके नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम गाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या काम करता है? नेशनल इंटीग्रेशन को लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में काम करता है, यानी उनको जोड़ने का काम करता है। देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटी, कास्ट एंड लैंग्वेज इन इंडिया। यहाँ पर पीपल कई वेरियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे कास्ट, लैंग्वेज के भी डिफरेंट टाइप के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। दे हैव देयर ओन कस्टम एंड फेस्टिवल, उनकी अपना कस्टम और फेस्टिवल होता है। वी ऑल्सो हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है। विच आर सेलिब्रेटेड इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट होते हैं। दिस मेक द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग, इसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी की फीलिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म क्या होता है? एक्चुअली टूरिज्म का मतलब होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म भी ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे और दूसरे की कल्चर को पहचानते थे और क्या करते थे? एक दूसरे के नजदीक आ जाते थे। तो टूरिज्म भी लोग क्यों जाते हैं? एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो यानी कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक
जाती है। तो इस तरह से टूरिज्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म राइट जो है वो बिगनिंग में यानी कि शुरुआत से ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए। टूरिज्म हेल्प्स टू डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू नो आवर वास्ट कंट्री। टूरिज्म जो है एक सेंस बनाता है, यूनिटी का एक सेंस डेवलप करता है और लोगों को वास्ट कंट्री, जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, उसके बारे में जानने के लिए भी प्रमोट करता है। टूरिज्म ब्रिंग अस क्लोजर। टूरिज्म जो है ना हमें बहुत ही ज्यादा पास में ले आती है। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। पीपल जो है एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। तो जिसकी वजह से दिस बिल्ड कॉमन फीलिंग, इसकी वजह से लोग क्या है, कॉमन फीलिंग में जुड़ जाते हैं। और आउटलुक अमॉन्ग द टूरिज्म, ये सब क्या है, ये टूरिज्म का एक आउटलुक क्रिएट करता है कि टूरिज्म किस प्रकार से मदद करता है। ओके, टूरिज्म ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द डेवलपमेंट कल्चर। टूरिज्म क्या करता है, टूरिज्म मदद करता है एक दूसरे के कल्चर को जानने में। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री ऑल्सो द न्यू डायमेंशन ऑफ प्रोग्रेस इन द कंट्री। इसके अलावा कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने में भी एक डायमेंशन के रूप में, न्यू डायमेंशन के रूप में इंडिया की कंट्री के प्रोग्रेस, इंडिया कंट्री है हमारी, उसके प्रोग्रेस के लिए न्यू डायमेंशन के रूप में काम करता है। ओके, इंडिया इज लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर। इंडिया एक गार्लैंड है डिफरेंट टाइप के फ्लावर का, मल्टी कलर मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर वूवन इन अ सिंगल थ्रेड आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिक गार्लैंड। यहाँ पे मल्टी कलर और मल्टी फ्रेग्रेंट, मल्टी कलर यानी बहुत डिफरेंट टाइप के जाति के लोग, मल्टी फ्रेग्रेंट जो भी जैसे माला किस टाइप से होती है उसमें डिफरेंट कलर के डिफरेंट सुगंध वाले फ्लावर एक धागे में जोड़कर एक गार्लैंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं। वैसे ही भारत भी अलग अलग धर्मों के लोगों का, अलग अलग जाति के लोगों का, है ना, क्या है, एक फ्लावर है। तो इंडिया भी क्या है, एक गार्लैंड है डिफरेंट टाइप के लोगों का, वैरायटी का, कम्युनिटी का, डिफरेंट कल्चर। मीन्स दैट आर वी आर यूनाइटेड। इसका मतलब क्या है, हम यूनाइटेड हैं, हम एक धागे में जुड़े हुए हैं, यूनिटी में जुड़े हुए हैं, लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, विद म्यूचुअल टॉलरेंस एंड लव। म्यूचुअल टॉलरेंस यानी अगर छोटी मोटी बात अगर हो भी जाती है तो हम उसको टॉलरेट कर देते हैं और लव के साथ में रहते हैं। द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मेक इंडिया प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल कंट्री। ये जो फीलिंग है ना नेशनलिटी की, राष्ट्रीयता की भावना इंडिया को ज्यादा समृद्धशाली, प्रॉस्पेरस यानी समृद्धशाली, खुशहाल और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली कंट्री बनाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रक्टिव फोर्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।